सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को, साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। आज का विषय सार शब्द को लेकर है। हमारे कई भाइयों को वो शब्द सुनाई देता है, कुछ उनके प्रश्न भी हैं कि कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, क्या वो सार शब्द है या वो अनहद नाद है या फिर कोई वैसी ही शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आज आपको किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्राकृतिक किसी जीव की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है, तो उसे आप ध्यान से सुने। अगर ज्यादा तेज सुनाई दे रही है वीडियो में तो उसको वॉल्यूम थोड़ा स्लो करें, बहुत स्लो करके। तो जो आपको सुनाई दे रहा है, क्या ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है या इससे भिन्न है? देखिए, ये तो पूर्ण सत्य है। सत्य देश में सार शब्द गुंजयमान है, आत्मा के घट में सार शब्द गुंजयमान है। पहले शब्द फिर स्वरूप, पहले शब्द फिर स्वरूप, पहले शब्द सुनाई देगा। सार शब्द कहा गया है, परमात्मा को सार शब्द कहा गया है, आत्मा को भी सार शब्द कहा गया है। तो पहले शब्द फिर शब्द का सार, आत्मा का निज स्वरूप वो सार, शब्द शब्द का सार स्वरूप, सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा और सार शब्द स्वरूप चेतन आत्मा। तो देर नहीं करते हैं, फिर सार शब्द को समझेंगे। पहले आपको वो ध्वनि सुनाई कैसी देती है, आप जरा उससे मैच करें और ध्यान से सुनना है। बस अब रोकते हैं। तो ये थी, बताते हैं आपको, झींगुर की आवाज। ये नेचुरल झींगुर की आवाज है। रात के सन्नाटे में जहां कोई आवाज और ना आए, तो झींगुर की आवाज को हमने रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपके लिए। अगर इस तरह की आवाज आपको कान बंद करके बहुत ध्यान लगाने के बाद अगर सुनाई देती है और जब कान खुले रखते हैं तब सुनाई नहीं देती है, तो ये अनाद नाद का संकेत है। कान बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो सुनाई देती है, और कान जब खुले रखते हैं तो नहीं सुनाई देती है। तो ये अनहद नाद ब्रह्मांडी जो 10 प्रकार की धुनें बताई गई हैं, उनके अलग अलग अवस्थाओं में वो अलग अलग सुनाई देती है। जैसे कोई पहाड़ों से पानी का झरना जब गिरता है, तो उसकी जब गिरता है तो उसकी एक अलग आवाज होती है।
जब वो गिरने के बाद में वो पत्थरों से टकराता हुआ आगे बहता हुआ चलता है तो वहां एक अलग आवाज हो जाती है। जब नदी में बहता है तो एक अलग शांत आवाज उसकी होती है, तो अलग अलग आवाज उसकी होती है। लेकिन सार शब्द की आवाज में परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे जो उसको पहचानेंगे कैसे आप कि सार शब्द धुन है। अब अनहद का तो बता दिया है आपको, कान बंद करोगे ध्यान लगाओगे तो सुनाई देगी, नहीं ध्यान लगाओगे तो नहीं सुनाई देगी। इतना हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है। वो अगर अनहद धुन बगैर ध्यान लगाए वो सुनाई देने लगे, वो बहुत अलग क्या, वो बहुत बिरले पुरुष होते हैं जो बहुत कठोर साधना करके सहस्त्र दल कवल में प्रवेश करते हैं, जो ज्योति का दर्शन करते हैं, उनको फिर वो अखंड धुन 24 घंटे सुनाई देती है। हम इतने बड़े ज्ञानी महात्मा नहीं हो गए, योगी साधु नहीं बन गए कि हमें वो 24 घंटे सुनाई देगी। हाँ, 24 घंटे निरंतर बगैर कान बंद किए सार शब्द सुनाई देता है। जब वो एक बार सुनाई देने लग गया, वो निरंतर, हम सो जाते हैं वो बंद नहीं होता है। ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अगर सार शब्द सुनाई दे रहा है उसकी यही पहचान है, वो निरंतर सुनाई देता है और खुले कानों से सुनाई देता है। और आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कानों अंदर से सुनाई आ रहा है या पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है या पूरा ये शरीर में वो शब्द गूंज रहा है। जैसे बंद कमरे में अगर हम हैं, बाहर हवा चल रही है तो हम उसका रुख नहीं बता सकते। हवा उत्तर से पश्चिम की तरफ चल रही है, पश्चिम से उत्तर की तरफ चल रही है। तो सार शब्द सर्वत्र है। वो अष्टधा मूल प्रकृति में भी है और अष्टधा मूल प्रकृति से बाहर से तो वो आ ही रहा है। तो शब्द पहले सुनाई देगा, उस शब्द में हमें रमना पड़ेगा, रमन करना है। जब पूरी तरह से रमन कर जाते हैं तब उस स्वरूप की प्राप्ति होती है। सुरत शब्द मेला भया मुक्की आजत नहीं। जब सुरत हमारी उस शब्द से चिपक जाती है, रमन कर जाती है, सुरत शब्द मेला भया मुक्की आजत नहीं, तो मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। आइए साहिब की कुछ वाणियों से समझते हैं। साहिब ने बताया है, सार शब्द धुन बाजत रुनि झुन पल पल छिन छिन लागे टिकोरी। साहिब कह रहे हैं जब सार शब्द धुन बाजत रुनि झुन, जब वो मीठा प्यारा सा संगीत जो निरंतर गुंजयमान होता है, हम खाना खा रहे, कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं किसी समारोह में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस हल्का सा ध्यान देना है। कैसा ध्यान देना है?
ये शुरुआती लक्षण बता रहे हैं, बाकी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, हमें फिर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शब्द पे बात आ रही है तो वो शब्द साथ साथ सुनाई जा रहा है और उसकी जो ना चर्चा भी कर रहे हैं हम, तो ऐसा सर्वत्र वो गुंजयमान, कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। सतगुरु ने दात बख्श दी तो बख्श दी। हां, इसका कम और ज्यादा होता है, कभी ये कम होती है, इसका वॉल्यूम कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा कम क्यों होता है? अगर हम पथ भ्रष्ट होते हैं, हमको मनाही की गई है संग दोष को नहीं पकड़ना है। संग दोष कहते हैं दो चार लोगों में बैठ के दुनिया भर की वो बातें, या अरे ये होता ही है, ये चुगली में ही आता है सब, एक दूसरे की बातें करना, एक दूसरे की जड़ काटना। अगर इस तरह का हमारा संग दोष हो जाता है, सार शब्द के रहते, या कोई इसी प्रकार का हमारा कोई कार्य व्यवहार है, हमने किसी को बुरा बोल दिया या किसी की आत्मा को ठेस पहुंच गई हमारे किसी भी कार्य से, तो शब्द बहुत स्लो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां हमें संभलने की आवश्यकता है। सत्य को आधार बना के ही चलना है, और इस शब्द की तीव्रता बढ़ती चली जाती है निरंतर। ये तो निरंतर बाज रही है। साहिब कह रहे छिन छिन पल पल लाग टकोरी। निरंतर शब्द में रमन करना है, हर काम में उसको सुनना है। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, एक दिन आ जाएगा आप काम कर रहे हैं और आपका ध्यान शब्द में लगा हुआ है। स्वरूप तो बाद का है, और उस स्वरूप को ये दोनों ही दया सतगुरु करते हैं। पहले शब्द दिया, और शब्द में जब पक जाएंगे हम, तब स्वरूप की बख्शिश होगी। ये तो दुनिया में वैसे ही एक परपंच फैला दिया गया है, ऐसे बात नहीं बनेगी। शब्द तो तब प्राप्त होता है 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा मूल प्रकृति से सुरत पूर्णतः अलग हो जाती है। अरे कब अलग होती है? जब पूरी तरह से आठों पहर 24 घंटे उस शब्द में लीन हो जाते हैं। अब उनसे तो अच्छे ही हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। लक्ष्य क्या है? कुछ लक्ष्य ही नहीं है। आंखें बंद करो, बैठे रहो, सुरत टिकेगी नहीं। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और पार न पाव द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। लक्ष्य है ही नहीं, सुरत के सामने लक्ष्य ही नहीं है। आंख बंद करो, अंधेरा दिख रहा है, और उस अंधेरे में भी ये मन घुमाता रहता है। पता नहीं कहां कहां की रील समाचारों को ला के हमारे सामने खड़ा करता रहता है। कहते हैं जी ध्यान नहीं लगता, लगेगा कहां से ध्यान? कुछ लक्ष्य है ही नहीं, कहां ध्यान लगाओगे? इसीलिए कहा है साहब ने शब्द बिना सुरत आंधरी। जब कुछ है ही नहीं तो अंधी है, वो कहां जाएगी, कहां टिकेगी? इधर उधर शरीरों में भाग रही है वो, अपना मूल ठिकाना, सुरती मूल ठिकाना जाने कहां ढूंढेगी वो। तो शरीरों में ठिकाना ढूंढती फिर रही है जीवात्मा। साहिब ने कहा है सहजे ही धुन होते हैं हरदम गट के माही,
सुरत शब्द मेला भया, मुक्की हाजत नाही। कह रहे सहजे ही धुन होते इस घट के माही। घट मीन्स शरीर में नहीं, आत्मा के घट में। इस आत्मा शरीर के घट में जो आत्मा वास करता है, उस आत्मा के घट में वो सार शब्द गुंजयमान है, और उसमें अपने सूरत को लगाना है। अब लक्ष्य तो मिल गया, साहिब ने बोल दिया। अभी आपको सुनाई दे रहा है ना, आपको लक्ष्य दे दिया है, इसको सुनना है बस। इसलिए कहा, इसलिए तो उन्होंने सब मना किया है। अब आप समझ रहे होंगे ना साहिब ने कौन सी भक्ति बताई है शरीर से बाहर की। पर यह अनुभव किसी को हुआ नहीं। जब अनुभव ही नहीं हुआ तो कैसे बताएंगे? पहले शब्द सुनना है, पहले शब्द आएगा फिर सब रूप आएगा। बस भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और पता है सबको, और हम भ्रमित होते हैं। अब इसी बात को आगे उन्होंने बढ़ाया है। जाप मरे अजपा मरे आना दू मर जाए, सुरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। अब ऐसी ऐसी वानियां तो सुनने में आ रही हैं, लेकिन वो उसको खोला ही नहीं जा रहा है। डायरेक्ट सार शब्द नहीं मिलेगा, इस बात को पल्ले में बांध लीजिए। डायरेक्ट शब्द स्वरूप की प्राप्ति होगी ही नहीं। सतगुरु भी तो देखते हैं ना, भाई तू आया कहां से है, तू कहां से निकल के आया है मेरे पास, तू अकेला आया है या पोटली बांध के वो भी साथ में लेके आया है? साहिब ने तो बोल दिया है ना, मेरा बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। कह रहा मेरी नाव तो टूटी फूटी है, उसमें हजारों छेद हैं, भैया हल्के हल्के आ जाओ, जब भी पार हो गए। और अनंत बूढ़े अनंत तो भैया सब डूब ही जाओगे। क्यों? आपके पास तो भार ही इतना है, पत्थरों जैसा, पत्थरों के रूप में भार है। तो मेरी नाव, तो मेरा जो बेड़ा है ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हल्के पोट ओट है, सब उतार के आ जाओ, तब तो मैं पार करा दूंगा। अब इसी में हमें समझ जाना चाहिए, सब मान बढ़ाई ये वो सब, मैं कितना बड़ा मालिक हूं, ये मालिकीपन छोड़ के आना है सब। बीजक में साहिब ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, मालिकीपन छोड़ दीजिए। जब सब कुछ छोड़ दोगे ना, और रास्ते में जब मेरे पास आओगे मेरी शरण में, तो रास्ते में एक चीज को और छोड़िया ना, क्या? मान। मान बड़े मुनिवर गले, मान ने तो बड़े बड़े मुनि योगी महात्माओं को गिरा दिया है। ये झीनी माया के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म माया। इसलिए साहिब ने कहा है ना, जाप मरे अजपा मरे आनदू मर जाए। ना तो जाप करने की आवश्यकता है, जब जाप करते करते वो अजपा में बदल जाता है, वो स्वयं चलता रहता है, उसमें फिर मुंह की जरूरत नहीं है। फिर वो अनहद धुन में, अजपा के बाद में अनहद धुन सुनाई देने लगती है। कह रहे इन सब की मेरी भक्ति में जरूरत ही नहीं है। बस क्या है? सुरत समावे शब्द में ताको काल ना खाए, बात खत्म। भाई ये सुरत है, ये है शब्द साहिब का। अब ये सुरत हमारी प्रकृति मंडल से, अब ऐसे लगा लीजिए, ये होगी, ये शब्द है, और ये 3 गुण रूप, ये प्रकृति मंडल है, और ये है सुरत। अब ये सुरत जो है प्रकृति से चिपकी हुई है, अब ये शब्द से चिपक गई, प्रकृति से अलग हो गई।
अब प्रकृति के अंदर से ही तो काल भगवान इसको 84 में डालेगा। अब सूरत तो शब्द से चिपक गई, तो काल भगवान कुछ नहीं कर सकते। अब क्यों? जो सूरत थी यहां पे प्रकृति में, अब ये शब्द से, अंगूठा स्वरूप शब्द से चिपक गई है, तो काल भगवान प्रकृति में है। अब ये प्रकृति से बाहर हमारी सूरत निकल के आ गई है, और सतलोक से जो शब्द है साहिब का, परमात्मा का, उससे चिपक गई है। तो अब काल भगवान क्या करेंगे इसमें? ताको काल ना खाए। आशा करता हूं इतना आप इस पहलू से आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। कोई गुंजाइश नहीं है, सबके लिए बराबर रूल्स है साहिब के। अब रूल्स तो उन्होंने कोई दिए बनाए नहीं है, कोई नियम तो है ही नहीं, नियमों को तो उन्होंने तोड़ा है। भाई नियम, सारे नियम तोड़ के बाहर आ जाओ। और एक दो बानी और ले लेते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। शब्द भेद तब जानिए, शब्द भेद तब जानिए, रहे शब्द के माही, शब्दे शब्द पर घट भया, दिखे दूजा दिखे नाही। अब दोबारा से सुनिए, इसमें वो भेद खुलने वाला है। शब्द भेद तब जानिए, रहे शब्द के माही, और शब्दे शब्द पर घट भया, दूजा दिखे नहीं। देखिए अब साहिब ने यहां पे कहा है, अगर हम दुनिया के काम काजों में लिप्त रहें और हम कहें कि हम शब्द से जुड़े हो रहे, तो साहिब कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। शब्द भेद तब जानिए, उस शब्द के भेद को, भेद का परिचय आपको तभी होगा जब आप पूरी तरह से उसमें रमन करेंगे और प्रकृति से सूरत को हटा लेंगे। तब समझना कि हाँ मुझे वो सार शब्द प्राप्त है। इसके बाद में शब्दे शब्द भया, शब्दे शब्द भया प्रगट भया, दूजा दिखे नहीं। देखो अभी बताया गया था, पहले शब्द फिर स्वरूप, पहले शब्द फिर स्वरूप। कह रहे शब्दे शब्द प्रगट भया, दूजा दिखे नहीं। जिस शब्द को आप सुनते आ रहे थे, जिस शब्द की आपने साधना की, जब उस पर हम खरे उतर गए तो उसी शब्द से शब्दे शब्द पर घट भया, उसी शब्द में जो हमने रमन किया था, उस शब्द से शब्द स्वरूप प्रकट हुआ। वो क्या है? हमारा निज स्वरूप, आत्मा का निज स्वरूप वो प्रकट हुआ। कह रहे दिखे दूजा नहीं, दूजा दिखे नहीं। अब शब्द, जैसे शब्द में रमन किया था, अब स्वरूप में रमन करना है। शब्द, अब क्यों रमन करना है? अब इसको बाद में ही बताएंगे। अब ये बाद में जब साहिब की आज्ञा होगी तभी बताया जाएगा, इससे आगे नहीं बताया जाएगा। और बानियां और भी लेते हम। अब आगे साहिब का हुक्म नहीं है,
तो यहीं पे समापन करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।